हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है कि बच्चे चले गए हैं स्कूल, ये चले गए हैं ऑफिस। इन लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच तैयार हो चुका है। बाहर का झाड़ू पोछा और बाकी की साफ़ सफाई बाहर की हो चुकी है। किचन का काम रह गया है क्योंकि आज मुझे किचन अच्छे से साफ़ करना है। 7 दिन मैं किचन में नहीं रही हूँ, तो ये लोग किचन में रहे हैं तो मेरी सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी हैं। और वैसे ही मुझे किचन साफ़ करना ही है कि 8-10 दिन तो हो ही गए हैं लगभग। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, कि इन लोगों के जाने के बाद में 1 कप चाय मैं पीती ही पीती हूँ। मतलब काम करने के लिए थोड़ी-सी एनर्जी भी मिल जाती है और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद में फिर करूँगी मैं अपना काम स्टार्ट। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं और भी 1-2 काम निपटा लेती हूँ। और मेरा हमेशा रहता ही है कि जब तक चीज़ें बनाने के लिए रखती हूँ उतनी देर में जितना मुझे काम समझ में आता है उतनी देर में मैं काम को समेटती ही रहती हूँ। तो इधर मैंने खाना बना इन लोगों का बनाया था, उसके बाद से मैंने कुछ भी उठा के अभी नहीं रख पाया। बस यही ऑफिस गए हैं उसके तुरंत बाद ही मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ बेलन और चकला मैं तुरंत ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि झूठे बर्तनों में चकला और बेलन नहीं डालने चाहिए। तवे को भी साथ के साथ मैं धो के इसमें रख दूँगी। और थोड़ा-सा सामान आया था राशन का, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो बस इनको भी मैं अरेंज कर दूँगी जहाँ मुझे रखने हैं, जब तक मेरी चाय ढंग से बन जाएगी। तो यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी और अपनी चाय का मज़ा लूँगी। और मैंने एक अपना टर्किश ड्रामा लगा रखा है, तो बस टाइम पास के लिए, तो बस उसको मैं देख रही हूँ और अपनी चाय ख़त्म कर रही हूँ। अपनी चाय ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं किचन का प्लेटफ़ॉर्म क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज से भी मैंने बची-कुची चीज़ें ये लोग जो रखते रहे हैं उसके अंदर स्टोर करके रखते रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि 2-2 3-3 दिन की चीज़ें जो भी बच रही थी तो उनको भी ये लोग फ्रिज में रखते रहे हैं। मेरा ये रहता है कि सुबह से शाम तक की तो खाने-पीने की चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन रात की कोई भी चीज़, सब्ज़ी हुई या फिर आटा हुआ, आटा तो कभी भी मैं रात को लगा कर नहीं रखती हूँ फ्रिज में। सब्ज़ी भी नहीं रखती हूँ मोस्टली, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बच जाती है वो एक अलग चीज़ है, वरना आटा तो कभी नहीं रखती मैं फ्रिज में। तो यहाँ मैंने बस वही फ्रिज में जो जितना भी चीज़ें इन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं बाहर। इनको सबसे पहले मैं बाहर डाल आऊँगी, उसके बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म साफ़ करूँगी, फिर डीपली करूँगी किचन की। अवन को पहुँचा दिया है मैंने वापस अपनी जगह पर ही, मतलब कि अवन की यही जगह थी, लेकिन मैंने अवन को नीचे अभी लास्ट टाइम जब सफाई करी थी तो मैंने अवन को नीचे रख दिया था और उसमें रख दिए थे अपने डेकोरेटिव आइटम। तो वो मैंने वापस अवन उसमें रख दिया है, क्योंकि आज सफाई कर रही हूँ तो थोड़ा-सा चेंज हो करना तो बनता ही है। तो बस मैंने उसको ऊपर रख दिया है। और साइड से जो खिड़की में मैंने अपने ये ट्रांसपेरेंट वाले जो डब्बे रखे हुए हैं दाल-वाल के, तो इन सबको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है। गीला सूखा कपड़ा लिया हुआ है मैंने, उससे मैंने क्लीन कर दिया है। तो जो अवन वाली जगह पर जो मैंने डब्बे साइड करे हुए थे, उन डब्बों को मैं यहाँ रख दूँगी। तो ये मिल्टन में यहाँ, और मिक्सी भी मैंने यहाँ रखी हुई है, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा छोटा पड़ जाता है। तो दूसरी साइड से मैंने ये छोटा-सा टेबल रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। बाकी का फिर स्लिप है, जो देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मुझे रखनी है। अभी मैंने खुद ने डिसाइड नहीं करा हुआ है, क्योंकि अवन वाली जगह पर तो अवन को पहुँचा दिया है, लेकिन अवन की जो खाली जगह हो गई है उस पे देखते हैं क्या रख। उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मैं सामान लेकर आ रही थी, तो नाइफ़ वाला जो स्टैंड होता है वो गिर गया मुझसे। और मेरी काँच की ये बड़ी क्यूट सी बॉटल्स थी ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स की। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि येलो वाली जो बॉटल है वो टूट गई है। ग्रीन वाली चलो बच गई है, पता नहीं कैसे बची गई है, वो वाली टूट गई है। तो फिर अब 2 मिनट का मैंने अपना शौक मनाया है नीचे बैठने के बाद में। बड़ा अफ़सोस होता है जब मुझे खुद को जो पसंद होती हैं चीज़ें वो टूट जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा टूट गया। पर चलो, अब कर भी क्या सकते हैं। तो बस मैंने वो काँच-वाँच की वजह से थोड़ा-सा साइड से कर दिया है। बाकी का तो नीचे झाड़ू लगेगा ही, तो फिर सब क्लीन कर दूँगी। नंगे पैर हूँ मैं, तो कहीं पैर में काँच ना चुभ जाए, इसलिए मैंने उसको साइड से। किचन की सफाई करते टाइम पर मेरा एक पार्सल आ गया है। इसमें मैंने ऑर्डर करी थी, बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने मीशो से ऑर्डर करी हुई हैं घर के लिए, लेकिन बीच में मैंने एक कुर्ती भी अपने लिए ऑर्डर कर दी थी, तो बस वही आज कुर्ती आ गई है।
तो उसको मैं निकाल कर देख रही हूँ कि सब्र नहीं होता ना मुझे, वैसे तो सफाई कर रही हूँ मैं, तो पहले मैंने सोचा कि चलो ठीक है सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं देख लूँगी। पर मुझे तसल्ली होती नहीं है, जब तक कोई पार्सल आता है तब तक ना बच्चों की तरह उसको पूरा फाड़ के देख ना लूँ, निकाल ना लूँ कि किस तरीके की वो चीज़ आई है। तो बस ठीक है, मुझे कुर्ती बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है और इसका फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा थिन लग रहा है। तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। मीशो से मंगाई थी मैंने ये कुर्ती, तो देखने में तो ठीक लग रही है, लेकिन फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। फिर आ गई हूँ मैं वापस किचन में और अब एक-एक चीज़ करके मैं क्या दिखाऊँ, मतलब ठीक है मैं अपनी किचन सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो हो गया है मेरा किचन बिल्कुल साफ़, प्लेटफ़ॉर्म मतलब कि पूरा साफ़, और जो भी मेरा ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो मैंने इधर से उधर कर दिए हैं चेंज, तो जो मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल लग रहे थे वो मैंने इस साइड में कर दिए हैं। बाकी का जो ये वाली चीज़ें मेरे यूज़ में आती हैं, तो बस मैं तुरंत की तुरंत, जैसे ऑयल की बॉटल्स मैंने उस साइड में रखी हुई हैं, बर्तन अभी रह गए हैं, बर्तनों को अभी मैं वॉश करूँगी। तो बस मैंने अपना साफ़ कर दिया रैंप और प्लेटफ़ॉर्म, मतलब प्लेटफ़ॉर्म पूरा साफ़ कर दिया है। बाकी का नीचे रैकें वगैरह भी मुझे थोड़ा-सा ठीक करनी है, वैसे वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करी है, वो लगभग ठीक ही है। तो बस थोड़ा बहुत जो पोछा-पाछी का जो रह गया है, तो वो मैं अभी नीचे पोछा लगाऊँगी, तो साथ के साथ ही ड्रॉअर पोंछ दूँगी। यहाँ कर ले रही हूँ मैं अपने बर्तन वॉश, और वैसे भी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, तो मुझे बच्चों के लिए आज उड़द चने की दाल बनानी है, क्योंकि आरू को उड़द चने की दाल के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो दाल बन जाएगी, तो फिर इनके लिए भी काम आ जाएगी शाम के लिए। और बच्चों के लिए मैं बना दूँगी दाल के पराठे। हाँ जी, तो बर्तन वॉश हो गए हैं और दाल भी चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पे बनाने के लिए। तो यहाँ मैं उड़द चने की दाल को लहसुन और प्याज से तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ बस मैं लहसुन को छील ले रही हूँ, और बस मेरी पीठ को थोड़ा-सा आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि टाइम लग गया है। मैंने अभी दिखा तो आपको बहुत फटाफट से दिया है, लेकिन इसमें टाइम लग गया है, 2 ढाई घंटे करीब मुझे किचन में काम करते-करते लगभग हो ही गए हैं। यहाँ मैंने पैन में लिया है थोड़ा-सा घी, देसी घी लिया है मैंने, क्योंकि उड़द चने की दाल मुझे देसी घी में ही पसंद है। तो यहाँ मैंने बस लहसुन और प्याज़ को अच्छे से भून लिया था, और उसको मैंने वापस कुकर में इसलिए डाल दिया है क्योंकि मुझे लगा कि उसमें से पानी निकल रहा था, तो 2-3 सीटी में दाल अच्छे से गल गई होगी, लेकिन दाल ठीक से गली नहीं है, तो मैंने तड़का उसी में डालकर 2-3 सीटी दोबारा लगा दूँगी इसमें। अब बीच में काम करते-करते मुझे जाना पड़ रहा है कैफ़े, क्योंकि कैफ़े से कॉल आ गया है कि आज चावल घर पर ही गलती से रह गए थे, तो बैटर कम पड़ रहा था डोसे के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी भाभी जी आप थोड़ी देर के लिए कैफ़े पर आकर बैटर दे जाओ। तो कैफ़े बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं यहाँ कैफ़े पर आ गई हूँ। तो यहाँ इन लोगों को बैटर दे जाऊँगी, फिर 15-20 मिनट यहाँ बैठती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और मेरे हस्बैंड का हो गया है अभी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब। तो अब देखते हैं हम कैफ़े को, मतलब कि इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है उनका मूड कि बस मुझे नहीं चलाना है अब। और एकदम से, या तो पता नहीं ये जो कुक भैया हैं वो तो बोल रहे हैं, वैसे मैं इन चीज़ों में विश्वास करती नहीं हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हो सकता है भाभी जी ने किसी ने कुछ कर दिया हो, या फिर ये टोटके-वोटके जो भी चलते हैं वो कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बहुत अच्छी खासा कस्टमर आता था, लेकिन अभी तो मौसम भी ठीक है उसके बाद भी। तो बस मैं वहाँ 1-2 घंटे के लिए बैठी थी, अभी आ गई हूँ घर में वापस। तो यहाँ बच्चों के लिए बना दे रही हूँ मैं दाल का आटा लगा लिया है मैंने, दाल की जो सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, दाल डाल के आटा लगा लिया है मैंने, और इन लोगों के लिए बना दूँगी दाल के पराठे, और हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाऊँगी रोटी। किट्टू आरू के लिए बना रही हूँ मैं आलू रमास की सब्ज़ी, क्योंकि पहले बोल रही थी कि अचार से खा लेगी, लेकिन अभी यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है, और इसमें डाला है मैंने सरसों का थोड़ा तेल, और सबसे पहले डाल दूँगी मैं इसके अंदर जीरा और थोड़ी सी प्याज। लहसुन भी मुझे इसके साथ में, सब्ज़ी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लहसुन हो चुका है मेरे पास में ख़त्म। तो बस मैंने यहाँ प्याज डाल दिया, और इसको मैं डार्क ब्राउन कलर के भून लूँगी। और ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है, लेकिन उसके बाद में भी टेस्टी ही बनती है ये। प्याज भुनने के बाद में मैंने इसमें डाली है हल्दी और मिर्च और धनिया। तो बस ये 3 ही बेसिक सी मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और सूखी सब्ज़ी वैसे भी जल्दी बन जाती है, और
टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और बच्चे भी चलो ठीक है, उनकी कभी कभी ही डिमांड होती है, वरना किट्टू आरू की खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है। जो बनता है उसको वो बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेते हैं। आरू का थोड़ा सा रहता है कि वो चीज़ें को खाने में आनाकानी करता है, लेकिन किट्टू कभी भी नहीं करती है। तो बस मैंने यहाँ मसाले भूनने के बाद में डाल दिए हैं इसमें फली और आलू। तो बस 5-7 मिनट में सब्ज़ी हो। किट्टू आरू को खाना लगाकर दे दिया है, जैसे कि आरू को खाने थे पराठे और किट्टू को खाने थे पराठे के साथ में सब्ज़ी। तो उन लोगों को खाना खिला के मैंने फ्री कर दिया है और अभी बना ले रही हूँ बस मैं अपने लिए और इनके लिए रोटियाँ। और टाइम हो गया है अभी 9:15 बजे का, क्योंकि खाना वैसे तो हमारा 8 बजे तक हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कैफ़े जाने से पहले वो खाकर नहीं गए थे, लौट कर खाना खाएंगे। तो आज हो ही गया हमें लेट, पर चलो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। डेली वाला जो रूटीन होता है वो एक ही दिन जैसा नहीं हो सकता। वैसे हम लोग 8 बजे तक खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि खाना पचने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो जी ये था मेरा आज का जो रूटीन था, जो भी पूरा दिन मेरा रहा है आज का, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज की वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। और अगर कोई नया आया है मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।